बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो अपना टाइम जाए कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपके पास 6 सॉरी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको मार्क कर ले। उसके बाद हमें एक इक्वेशन दी गई है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद हमें ए की वैल्यू दी गई है, यानी ए का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को फाइंड आउट करने ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 8.8। ठीक है, हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। सो हम लोगों ने इसको यानी कि ए का सेट लिखना है, उसको ए के सेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारा ए स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, तो ये ए का सेट हमें गिवन है, तो इसको देखते हुए हम लोग इधर लिख लेते हैं 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 एंड द अदर इज 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, ये दोनों आपके पास सेम है। आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। इससे हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारे पास। 0 को 2 से कराएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 1 1 जा आपके पास आ जाएगा 1। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ कराना है, तो 2 0 जा 0 प्लस 0 1 जा आपके पास आ जाएगा 0 एंड 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा -1। सो इसको थर्ड के साथ कराते हैं, 2 1 जा 2 0 3 जा 0 एंड 1 0 जा 0। ठीक है, दिमाग में आपके पास आ गया प्लस का साइन। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराना है, 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड के साथ करा लेना है, 2 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा -3। सो थर्ड के साथ करा लेते हैं, 2 1 जा 2 1 3 जा 3 3 0 जा 0। ठीक है, 1 2 जा 2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास है -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो आ जाएगा -2 एंड थर्ड है 0 1 जा 0। सो 1 0 जा 0 -1 1 जा -1 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -0। ठीक है, 1 1 जा 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3 0 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -1, या आपके पास आ गया 2 4 2 प्लस जो है वो 3 आपके पास आ जाएगा 9 1 माइनस 3 आ जाएगा -2, ये आपके पास -1 है। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस 3 आपके पास आ रहा है 5 1 माइनस 3 आपके पास आ रहा है -2, ये भी आपके पास -1 और ये आपके पास है 0 2 - 2 आपके पास आ जाता है 0। तो इस तरह हमारे पास हमारी ए स्केल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो चुकी है। अपने इक्वेशन को आप लोग देखें, a2 - 5a + 4i - x है। चलें जी, इस इक्वेशन में हम लोग अपनी जो है वो वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने a2 की वैल्यू लिखनी है, जो कि हमारे पास है 5 9 0 -1 2 -2 है, बल्कि -1 2 5 -2। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है -5 और 5 का आपके पास यहाँ पे ए का आ जाएगा जो आपके गिवन है। ठीक है, 5 ए दिया गया है, आप लोगों ने 5 को बाहर लिख देना है और ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देना जो कि आपके गिवन है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद आपके पास है +4i। आई आपके पास बेसिकली आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह, इसमें आपके पास डायगोनल एंट्री सारी 1 होती है और बाकी सारी 0 0 होती है। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। माइनस आपके पास x है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आपकी इक्वेशन जो आप लोगों ने यहाँ पे लिख ली है। अब हम लोगों ने इन जो है वो इनको लिखना है, इसको आप लोग एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, 5 -1 2 9 -2 5 -2 -1
0। तो माइनस है, 5 टू आपके पास, देखिए इधर 5 टू आपके पास आ जाएगा 10, नीचे भी आपके पास आ जाएगा 10, 5 वन 5 आ जाएगा, 5 जीरो 0 आ जाएगा, 5 वन 5 आ जाएगा, 5 वन -5 आ जाएगा, बिकॉज इधर भी माइनस है, 5 वन 5 आ जाएगा इधर भी, 5 थ्री आपके पास यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 जीरो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 है तो आपके पास डायगोनल एंट्रीज 4 4 हो जाएंगी, बाकी आपके पास सारे 0 ही रहेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास माइनस एक्स था, ठीक है, इधर आके आपके पास इज इक्वल के उधर जाके एक्स हो गया प्लस का। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दो वैल्यूज को माइनस कर दे और जो आंसर आएगा उसमें इसको आप लोगों ने प्लस कर देना है, ठीक है। सो 5 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा -5, बिकॉज बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है। -1 -0 आपके पास आ जाएगा -1, 2 -5 आपके पास आ जाएगा -3, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 9 -10 है, यहाँ पे -1, -2 -5 आपके पास आ जाएगा -7, 5 -15 -10, 0 -5 आपके पास आ जाएगा -5, -1 एंड +5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास है माइनस का 1 है, -1 है, ये आपके पास +5 है, -1 है और +5 है, मतलब आपके 5 में से 1 को माइनस करना है, तो इधर आपके पास आ जाएगा 4 एंड -2, और यहाँ पे आपके पास है -2, आप लोग इधर -2 का एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आगे पास आ जाता है ये 4 वाला, 0 0 0 4 0 0 0 एंड ये 4 इज इक्वल टू एक्स। अब आप लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए -5 है एंड +4 है, -5 +4 यानी कि आप लोगों ने -5 में से 4 को माइनस करवा देना है, ठीक है। और आपके पास बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस का साइड आएगा, यानी कि -1 आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो -1 +0 है, ये आपके पास -1 एज इट इज आ जाएगा, -3 +0 तो ये भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, -1 और -3 को एज इट इज लिख, -1 एंड -3, ठीक है। इसके बाद देखिए -1 +0 तो इधर भी -1 आएगा, -7 +4, 7 में से 4 को माइनस करें तो 3 आता है, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इधर आपके पास आएगा -1 और इधर आपके पास आएगा -3, और नेक्स्ट आपके पास -10 वैसे ही रहेगा, बिकॉज इसको हम लोग 0 में ऐड करेंगे। तो इधर आ गया आपके पास -1 -3 एंड -10। उसके बाद देखिए 5 -5 में आप लोगों ने 0 को प्लस करना तो ये -5 एज इट इज आ जाएगा, 4 में 0 को प्लस करना तो ये 4 भी एज इट इज ही आ जाएगा, -2 या +4 है, यानी कि हम लोगों ने 4 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, -5 4 और यहाँ पे आ गया 2, -5 4 और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ के पास किसके इक्वल था, एक्स के। सो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और ये है आपके पास आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, आपको ए बी की वैल्यू बी दी गई है और बी ए की वैल्यू आपको ए दी गई है। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है, आप लोगों ने क्या करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखने लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास है ए स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लें। ए स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, यानी कि आप लोग ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये ए आपके पास एज इट इज रहेगा, और ये ए है, इसकी जगह आप लोगों ने ए की वैल्यू लिख देनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी ए, क्या है आपके पास ए की वैल्यू, बी ए। सो अब अगर आप लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आप लोग इधर लिख भी लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूजिंग, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप लोगों ने लास्ट टू से फर्स्ट टू पे लगा लेना है ब्रैकेट को, ठीक है। ए बी पे ब्रैकेट आ गया एंड ये ए आपके पास इस तरफ आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये ए बी है, ए बी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, बी। सो आप लोगों ने इधर लिख देना है बी ए, ठीक है। बी ए आपके पास हो गया।
जो है आपके पास आपके एक इक्वल, ठीक है, आपके पास एक इक्वल है। सो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाए कि जो ए स्क्वायर है वो इज इक्वल है ए के। ए स्क्वायर आपके पास ए के इक्वल आ गया। अब हम लोगों ने बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है इसी तरह। सो बी स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई बाय बी के। so, इधर भी आप लोगों ने फर्स्ट बी को तो एज इट इज ही लिख देना है और सेकंड बी की जगह आप लोगों ने उसकी वैल्यू लिख देनी है। सो सेकंड बी की वैल्यू आपके पास है ए बी। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे लिख ले। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूजिंग एसोसिएटिव बी आपके पास एज इट, आप लोगों ने फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा लेना है बी ए एंड देन बी आपके पास एज इट इज रहेगा। और बी ए आपके पास किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, और ये बी आपके पास एज इट इज आ गया। सो ए बी आपके पास इक्वल है बी के। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ये दोनों चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। सो नेक्स्ट आप लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम ले लेना है। और आप लोगों को पता है ए स्क्वायर का आपके पास क्या आंसर आया है, ए, प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या आया है, बी। सो हैंस प्रूव्ड, हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी कि जो हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड की। इधर हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ जाता है यहीं पे। स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को सही तरह समझा नहीं रही, आप भी किसी चीज की कोई कसर है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको मजीद डिटेल में उस चीज के बारे में बता सकूं, ठीक है, आपको गाइड कर सकूं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।